तो दोस्तों पुणे एमआईडीसी के अंदर ये कंपनी है प्लास्टिक ओमनियम, जिसे ओप के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये जगह है भांबोली और ये कंपनी है बहुत ही बड़ी एमएनसी कंपनी है दोस्तों, जो कि प्लास्टिक पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों ये आपका भांबोली गांव आता है, वहीं पे ये कंपनी अवस्थित है। तो अभी मैं भांबोली में हूँ और ये जो भांबोली एरिया है दोस्तों, ये पुणे के अंदर चाकन एमआईडीसी है और चाकन एमआईडीसी के अंदर भांबोली एक गांव है और यहीं पे बहुत सारे कंपनी है दोस्तों। तो अभी मैं आया हूँ दोस्तों ओप कंपनी के पास आया हूँ और इस कंपनी में मैं जॉब वैकेंसी के बारे में पूछने जाऊँगा कंपनी के अंदर और पूछूंगा सिक्योरिटी गार्ड से या फिर वहाँ पे जो भी कोई होंगे उसे पूछूंगा कि यहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं है। अगर वैकेंसी है तो किन किन लोगों के लिए है, कंपनी में क्या फैसिलिटी देता है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, हर चीज़ के बारे में कंपनी का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए मैं पहले कंपनी के गेट पे जाता हूँ, उसके बाद आने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन दूँगा। चलिए पहले मैं कंपनी के गेट पे जाता हूँ। तो जा रहा हूँ, देखता हूँ सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे क्या बोलते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्री के ध्वज वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। तो और बगल में बहुत सारे कंपनी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तभी मैं देखता हूँ, पूछता हूँ सिक्योरिटी गार्ड से वैकेंसी के बारे में। और यहाँ पे देख रहे हैं पूरा नीट एंड क्लीन जगह भी है दोस्तों। पूरा एमएनसी कंपनी का अलग ही रुतबा होता है। देख रहे हो पूरा ग्रीन एंड ग्रीन है। और कुछ लोग यहाँ पे पहले से आए हुए हैं, पता नहीं वैकेंसी के बारे में पूछने आए हैं या फिर ऐसे किसी काम से आए हैं। देख रहे हो एक और लोग यहाँ पे बैठे हुए पहले से, पता नहीं इंटरव्यू के पर्पज से है कि यहाँ पे काम करते हैं। मैं पूछता हूँ अंदर जाके अभी। मैडम वैकेंसी पता चलेगा। तो मैं अभी बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं बगल में दोस्तों आपको भैरव कंपनी है और दोनों मैक्सिमम चीज़ें सेम चीज़ें बनाती है। ये भी प्लास्टिक पार्ट बनाती है और ये भी। और दोस्तों ये जगह है ना बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे देखिए आगे पहाड़ वगैरह आपको देखने को मिलेगा घूमने फिरने के लिए। अगर आप वीक ऑफ के दिन यहाँ पे आते हो तो अगर आप आओगे तो यहाँ पे जैसे कि ओप कंपनी होगा, इसके जस्ट बाजू में दोस्तों आपको भैरव कंपनी है, जो कि सेम प्रोडक्ट आप कर सकते हो। प्लास्टिक से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैं अभी ओप कंपनी के अंदर गया था सिक्योरिटी गार्ड से पूछने के लिए जॉब वैकेंसी के बारे में। दोस्तों उसने बहुत सारा चीज़ बताया। पहले मैं आपको दोस्तों आप लोगों को पहले इस कंपनी का लोकेशन बता देता हूँ, उसके बाद कंपनी के बारे में बताऊँगा, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी क्या क्या फैसिलिटी देती है, उसके बाद वैकेंसी के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो लोकेशन है दोस्तों, ये भांबोली है। भांबोली मतलब चाकन एमआईडीसी है और चाकन एमआईडीसी के अंदर दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे जगह हैं, जैसे आपका मालुंगे हो गया, खालुमरे हो गया, खराबवाड़ी हो गया, नानेकरवाड़ी हो गया, ऐसे ऐसे जगह है दोस्तों। तो इसमें से एक आता है भांबोली और दोस्तों भांबोली में दोस्तों बहुत सारे कंपनियां हैं। तो यहीं पे आजू बाजू में ही दोस्तों एक कंपनी है, जस्ट बगल में ओप कंपनी के जस्ट बगल में कंपनी है भैरव, वो भी प्लास्टिक ही पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ओप कंपनी में जो अगर मैं दोस्तों प्रोडक्ट की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपका बम्पर जो होता है ना, आपका 4 व्हीलर, जितने भी 4 व्हीलर हो गया, उसके बाद दोस्तों कॉमर्शियल व्हीकल के बम्पर हो गया आगे का, उसके बाद पीछे का बम्पर हो गया, इसके बाद दोस्तों पीछे का स्पॉइलर हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका फ्यूल टैंक, जो 4 व्हीलर में जो फ्यूल होते हैं उसके टैंक होता है ना, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसका मतलब है दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों ये प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लास्टिक पार्ट तो चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें हैं ये भी जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, अगर आप मैकेनिकल फील्ड से होंगे तो मशीनें होती है मोल्डिंग मशीनें, जिसके अंदर दोस्तों पार्ट प्लास्टिक जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका चेयर वगैरह हो गया, मतलब प्लास्टिक जितने भी चीज़ें होता है ना दोस्तों, मैक्सिमम चीज़ें दोस्तों आपको मोल्डिंग मशीन के अंदर बनती है। तो यहाँ पे भी मोल्डिंग मशीन है, आपको बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेंगे जहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मोल्डिंग मशीन नहीं, मोल्डिंग मशीन में यूज होता है रोबोट, जो कि दोस्तों बड़े बड़े पार्ट होते हैं उसको उठाने के लिए, अंदर से निकालने के लिए वो रोबोट का यूज होता है। तो रोबोट मशीन भी यहाँ पे है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया, उसका भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर दोस्तों मैं हर चीज़ तो डिटेल से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं वो हर चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। यहाँ पे दोस्तों अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि नॉन टेक्निकल 10-12 कैंडिडेट को यहाँ पे एज ए लाइन पे या फिर मतलब ऑपरेटर पे भी कभी कभी वैकेंसी देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों सीपेट वगैरह से आपका डिप्लोमा वगैरह हुआ या फिर 6 मंथ का सीपेट का कोर्स किया हो तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रहता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो, तो दोस्तों इन लोगों के लिए मेंटेस वगैरह में वैकेंसी रहता है, जिससे मैंने आपको बताया मोल्डिंग मशीनें हो गया। इसके अलावा दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया, या फिर दोस्तों बड़ी मशीन को लगता है रोबोट, तो रोबोट को मेंटेनेंस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मशीन को मेंटेनेंस करने के लिए
ITI इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल, इन सब वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहता है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी दोस्तों। अगर आप आपको DAT के बेस पे लग गया तो बल्ले बल्ले है डिप्लोमा होने के बाद, नहीं तो ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रहता है एज ए ट्रेनिंग के बेस पे, नहीं तो 10th-12th वालों को एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे भर्ती चलती रहती है। और दोस्तों ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, इसका जो है ना 150 प्लांट है पूरा वर्ल्ड वाइड की बात करें तो, और 28 कंट्री में दोस्तों इसका प्लांट है, और 43 इसका मतलब R&D सेंटर है, और 40,000 से ज़्यादा यहाँ पे वर्कर काम करते हैं। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है दोस्तों ये बहुत ही बड़ी MNC कंपनी है। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इस कंपनी के बारे में और भी डिटेल से पता करना चाहिए, रेफरेंस बनाना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आपको दोस्तों 40,000 45,000 भी यहाँ पे सैलरी लगाता है। अगर आप किसी दूसरी जगह से कहीं या फिर मोल्डिंग वगैरह में, प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस लेके आते हो, या फिर मेंटेनेंस वगैरह में आप एक्सपीरियंस लेके आते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। नहीं तो दोस्तों एज ए फ्रेशर की बात करूँ, अगर आप मतलब अभी कॉलेज से पास आउट हुए हो, अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, यहाँ पे दोस्तों 3 तरीका है जॉब करने का। या दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पे कर सकते हो, या फिर NAPS पे कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप DAT के बेस पे कर सकते हो। वैसे दोस्तों नॉन टेक्निकल वाले को यहाँ पे एज ए डायरेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही ज़्यादा चांस रहता है, नहीं तो ITI डिप्लोमा वाले को एज ए ट्रेनिंग बेस पे वैकेंसी रहती है। लेकिन दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह की वैकेंसी नहीं है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, बोला कि अभी का प्रोडक्शन ही कम है, ऐसे मतलब वैकेंसी नहीं है, उसने डायरेक्ट हमें बता दिया। तो बहुत ही अच्छी कंपनी दोस्तों। जब भी आप चाकन आते हो, पुणे के अंदर चाकन है, अगर आप यहाँ पे जॉब सर्च करना चाहते हो, एक बार इस कंपनी के गेट पे ज़रूर आना दोस्तों। अगर आपका ITI हुआ है, डिप्लोमा हुआ है, BTech वगैरह हुआ है तो ज़रूर आना। आप कैसे आओगे दोस्तों, आप डायरेक्ट अगर पुणे स्टेशन से आते हो, पुणे स्टेशन उतरने के बाद दोस्तों आप भोसरी आ जाओ, और भोसरी से दोस्तों आप भोसरी से चाकन आ जाओ, और चाकन से दोस्तों आप 20 रुपये लेंगे या फिर 30 रुपये लेंगे, आप दोस्तों भंबोली आ जाओ। भंबोली में दोस्तों आपको भंबोली जहाँ पे आपका ऑटो वगैरह उतारता है, वहीं पे दोस्तों आपको मतलब 100 से 200 मीटर के अराउंड में दोस्तों ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो भंबोली उतरने के बाद आप किसी से पूछो कि ओप कंपनी किधर है या फिर भैरव कंपनी किधर है, कि दोस्तों दोनों कंपनी बाजू बाजू में ही है। एक कंपनी वैकेंसी नहीं रहता है तो आप दूसरे कंपनी में भी पूछ सकते हो कि सर वैकेंसी है कि नहीं, वहाँ से पता कर सकते हो। दोनों कंपनी प्लास्टिक कंपनी है, तो दोनों कंपनी आपको जॉब देखने को मिल सकता है अगर आप यहाँ पे आओगे तो वैकेंसी रहेगा। तो यदि सैलरी वगैरह की बात करें तो एज ए ट्रेनिंग पे लगता है, तो आपको स्टेपनेट के रूप में दोस्तों NAPS वगैरह पे लगता है। तो आपको दोस्तों मतलब ITI वालों को 13-14 तक मिलेगा, डिप्लोमा वालों को 15, और ये फिक्स है दोस्तों NAPS की ट्रेनिंग पे। मैक्सिमम कंपनी में यही रेट रहता है, आपको इतना ही सैलरी देखने को मिलता है। और एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगेगा तो 12-13 तक आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, आप लोग को जरूर आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों कमेंट करो, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। बात दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए।